अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दानिश साहिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अवामी गपशप। नाज़रीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक ऐसी सेलिब्रिटी मौजूद हैं जो बहुत सारे ड्रामों को म्यूज़िक दे चुके हैं और हम उस म्यूज़िक को सुन के हमारे रूह को सुकून होता है। मुबश्शिर शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक तो हम सर के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें टाइम दिया। तो इनसे पूछते हैं कि नौजवानों के लिए वो कैसा वर्क कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री में आके उन्होंने कितना एंजॉय किया और कितना इस इंडस्ट्री के लिए नेक्स्ट वर्क कर रहे हैं और नेक्स्ट इनका गोल क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने अवामी गपशप को टाइम दिया। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से आप लोगों के दिन ब दिन सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से दिन ब दिन आप लोग इतना पाकिस्तान के कोने कोने से टैलेंट ढूंढ के अपने पेज पे ला रहे हैं, तो थैंक यू सो मच आप आए यहाँ पे और आप लोगों ने इस काबिल समझा। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर जी, आपके पूरा पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड हम ड्रामा देखते हैं, तो वो जो म्यूज़िक होता है या बहुत सारे हम सॉन्ग्स का म्यूज़िक देखते हैं, हमें पता है कि आपका उनमें हाथ होता है उन म्यूजिक के पीछे। बिल्कुल। आप क्या सोच के बनाते हैं, कब आप थीम सेलेक्ट करते हैं, वो ज़रा हमारे ऑडियंस को बताइएगा। देखो, बेसिकली ये तो वक्त के साथ साथ ऐसा ऐसा सारी चीज़ें आ जाती हैं आपको। जब आप कोई सीन देख रहे होते हैं तो आपके माइंड में वो चीज़ चल रही होती है कि किस तरीके से इसके पीछे म्यूज़िक कैसे क्रिएट होगा, और हर चीज़ का अपना इन्वायरमेंट होता है। तो वो वक्त के साथ साथ चीज़ें, अब तो हमारी ऑडियंस भी इतनी काबिल हो गई है कि उससे भी महसूस हो जाता है कि यार किस सीन के पीछे कौन सा म्यूज़िक होना चाहिए, और सारा जितना भी फीडबैक है वो हमारी ऑडियंस की तरफ से ही आता है। तो लिहाजा बस वक्त के साथ साथ ऐसा ऐसा आप लोगों को चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। सर नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट क्या है, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? प्रोजेक्ट तो माशाल्लाह बेशुमार चल रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरा हशमत एंड फैमिली चल रहा है, बड़ा अच्छा जा रहा है। ओए मोटी एक्सप्रेस पे बहुत अच्छा जा रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उसको, प्रोजेक्ट को। फिर इसके बाद अभी नौटंकी रिसेंटली आया है प्ले एंटरटेनमेंट पे एक प्रोजेक्ट मेरा, वो बड़ा फ़नी प्रोजेक्ट है, वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो चीज़ें तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है चलती जा रही हैं। सर नौजवानों ने अगर इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना हो, चाहे वो एक्टिंग है, चाहे वो मॉडलिंग है, चाहे वो म्यूज़िक है, आप क्या समझते हैं कि बहुत जल्दी ये बहुत इजी वे है ज्वाइन करने का, या कितनी मेहनत इसमें करनी पड़ती है? देखें, जिस वक्त मैं अपनी बात करूंगा कि जिस वक्त मैंने शोबिज़ ज्वाइन किया 2004 में, आज से 16-17 साल पहले, उस वक्त थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, इतने चैनल्स नहीं थे। लेकिन आजकल तो बहुत आसान है। लेकिन आजकल आसान तो है, लेकिन कंटिन्यूसली मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है फील्ड में आने के लिए, फील्ड में अपना नाम बनाने के लिए। क्योंकि बहुत से लोगों में मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती और वो मुस्तकिल मिजाजी ना होने के बायस वो घबरा जाते हैं, कंटिन्यूसली नहीं रह सकते फील्ड में, चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो बस ये चीज़ थोड़ी सी है। बाकी आजकल ज्वाइन करना चीज़ों को बहुत आसान है। मुख्तलिफ़ इदारे खुल गए हैं जो एक्टिंग सिखाते हैं, एक्टिंग आगे रिकमेंड करते हैं, टैलेंट को आगे लेके जाते हैं। जैसे कि मैं 1-2 इदारे हैं जिनको जानता हूँ जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनमें से एक सिनेमाटो है। सिनेमाटो प्रोडक्शन नए टैलेंट्स को आगे प्रोवाइड कर रहा है, आगे लेके जाता है, उनको सपोर्ट करता है। तो मैंने तारीफ़ सुनी है उनकी। तो इस तरीके से चीज़ें हैं जो माशाल्लाह चल रहे हैं और आसान हो गया है। अब आसान है, लेकिन आप बस ये देखें, आजकल बहुत आसान तरीका है। मैं नौजवान बच्चों को, लड़कियों को ख़ास तौर पे ये बताना चाहूँगा, लड़कियों लड़कों को, कि आपको कोई भी बुलाए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आजकल किसी भी इंसान को ढूंढना बहुत आसान है। आप गूगल पे उसको सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आप उस इंसान की प्रोफाइल देखें कि उसने इससे पहले कितना काम किया हुआ है और वो इस काबिल है भी, वो जो कह रहा है बात वो सच है या नहीं है, किस हद तक सच है वो बात, इसकी जजमेंट आप आसानी से कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए। तो आप जजमेंट करिए, अगर वो इंसान वाकई ऑथेंटिक है, वाकई वो ऐसा है जो आपको बुला रहा है, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, तो आप जाएं, आप काम करें बेधड़क होके। सर जी, आपने 1500 से ज़्यादा ड्रामा में म्यूज़िक दिया है जी। अपने अलावा आपको किस बंदे का काम पसंद आता है? सैर अली बग्गा। अच्छा, उनका आपको काम पसंद है? वो बहुत प्यारा काम करते हैं माशाल्लाह, और मैं विश करता हूँ कि अगर मैं उन जैसा कोई काम कर सकूँ। वो बहुत लेजेंड हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह उनके हाथ में इसी तरीके से हुनर कायम रखे। ये बेसिकली ये एक आमद होती है, ये इंसान किसी के हाथ में नहीं होता कुछ चीज़ क्रिएट करना। जब हम कुछ बना रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि इस चीज़ का क्या रिज़ल्ट निकलेगा, ये कितनी खूबसूरत बन जाएगी चीज़। तो माशाल्लाह सैर अली बग्गा के हाथ में अल्लाह ने एक चीज़, एक हुनर दिया है कि वो पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छा काम कर रहे हैं।
गुड हो गया। माशाल्लाह। आपके म्यूजिक में बहुत दुख होता है, एक दर्द होता है सर, कोई ब्रेकअप हुआ है आपका या क्या कोई मसला है? देखिए, ब्रेकअप तो ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ना। ब्रेकअप के बिना बढ़े या ब्रेकअप के बिना कहीं जुड़े। अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी के साथ जुड़ते हैं तो जुड़ने के पीछे ब्रेकअप का हाथ ज़रूरी होता है। ब्रेकअप किसी भी तरीके से कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई लड़की छोड़े तो आपका ब्रेकअप हो। ब्रेकअप सक्सेस का भी हो सकता है, ब्रेकअप किसी ह्यूमन बीइंग की धोखेबाजी का हो सकता है। ब्रेकअप ऐसा भी हो सकता है कि आपको ज़िंदगी में अचीवमेंट्स, आपने बहुत ज़्यादा कुछ सोची हो चीज़ें और आपको वो ना मिली हो, वो भी ब्रेकअप हो सकते हैं। ब्रेकअप सिर्फ औरत से डिपेंड नहीं करता या मर्द का औरत से ब्रेकअप डिपेंड नहीं करता। ब्रेकअप ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके ख्वाब टूटे हों, उनको भी आप ब्रेकअप कह सकते हैं। तो दुख बेसिकली जो है वो आपको हिम्मत देता है आगे बढ़ने की। जो दुख होता है वो सिर्फ यही दुख नहीं होता कि वो किसी लड़की का दुख हो या लड़के को किसी लड़की का दुख हो या लड़की को किसी लड़के का दुख। जो है वो बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर एक हौसला पैदा करे, आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दे। और ज़िंदगी में जब तक आप कोई चीज़, कोई मुश्किल वक्त नहीं देखते तब तक आप में हिम्मत, हौसला नहीं आता आगे बढ़ने का। जब एक दर्द को आप एक दफ़ा महसूस कर लेते हैं तो तभी आपके दिल में से उस दर्द का डर ख़त्म होता है। गुड हो गया। सर, अगर किसी नौजवान ने, यंगस्टर ने आपसे म्यूज़िक सीखना हो तो कोई ऐसा भी प्लेटफॉर्म आप बना रहे हैं जिससे कोई यंग? बिल्कुल, हमारा कुछ इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में मेरी कुछ सोच ऐसी है कि म्यूज़िक को आसान किया जाए लोगों के लिए, क्योंकि म्यूज़िक बहुत मुश्किल है। अभी किसी सिंगर को गाना बनाना हो या किसी सिंगर को, किसी बच्चे को सिंगर बनना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। हमारी 1.5 लाख, पौने 2 लाख रुपए फ़ीस होती है जो हम ले के गाना बनाते हैं, तो वो बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं कुछ ऐसा एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ कि कोई ऐसा सिलसिला हो जिससे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के लिए भी आसानी हो और उन सिंगर्स के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी आसानी हो जो सिंगर बनना चाहता है। क्योंकि देखें, म्यूज़िक डायरेक्टर्स का भी आफ्टर ऑल सिलसिला पैसे से ही चल रहा होता है और नौजवानों का भी सिलसिला पैसे से ही चलेगा, क्योंकि उनके पास पैसे होंगे तो वो गाना बनवाएंगे और म्यूज़िक डायरेक्टर्स को पैसे मिलेंगे तो वो काम करेंगे। तो कुछ ऐसा सिलसिला होना चाहिए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें जजमेंट्स हों, जिसमें नए सिंगर्स को आने का मौका मिले और वो, ताकि उनके लिए भी आसानी और म्यूज़िक डायरेक्टर्स के लिए भी आसानी हो। अच्छा सर, अभी आप पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं, अपनी कुछ स्ट्रगल्स बताएं, क्योंकि जाहिर है स्ट्रगल तो आपको भी करनी पड़ी होंगी लाइफ में। स्ट्रगल के बिना तो कुछ भी नहीं है। स्ट्रगल तो देखें, मैं आपको बताऊं कि वो स्ट्रगल ही नहीं है जो याद रहे कि मैंने स्ट्रगल किया। स्ट्रगल बिना कुछ नहीं है, स्ट्रगल सारी ज़िंदगी चल रही होती है। बस वो एक वक्त होता है जो आपको गुजारना होता है, वो एक टाइम होता है जो आपको गुजारना होता है और वो बहुत टफ होता है। और जो टाइम टफ होता है वही स्ट्रगल होती है, क्योंकि हमेशा में वही टाइम याद रहता है जो टफ गुजरता है। अच्छे लम्हात तो लोग फ़ौरन से भूल जाते हैं, जो टाइम ऐसा होता है जो आपको कुछ दे के जाए वही स्ट्रगल कहलाता है। और स्ट्रगल ज़िंदगी का हिस्सा है। कैसे हिस्सा है? वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ स्ट्रगल के डिपार्ट होते हैं। सबसे पहले आप बहुत नीचे दर्जे की स्ट्रगल कर रहे होते हो, उसके बाद आप एक लेवल पे आके स्ट्रगल करते हो, फिर आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हो, बड़े लेवल पे आके स्ट्रगल कर रहे होते हो। तो स्ट्रगल तो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो तो कंटिन्यूसली चलता रहता है। अच्छा सर जी, लास्ट में कोई हमारे लिए कोई मैसेज दें अवामी गपशप के लोगों के लिए जो कि आपको देख रहे हैं, कोई अच्छा सा मैसेज दें। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, आज जैसे अवामी गपशप स्ट्रगल कर रहे हैं, अवामी गपशप अपने आप को आगे लेके चल रहे हैं, इस तरीके से आप भी अपने आप को आगे लेके चल सकते हैं। कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी वक्त का इंतज़ार ना करें। इंसान अपने आप को ख़ुद बनाता है, कोई दूसरा इंसान आके आपको उस मंजिल पे नहीं लेके जाता, आपको अपने लिए ख़ुद कुछ करना पड़ता है। और बाकी सेकेंडली ये कि जिस तरीके से अवामी गपशप काम कर रहा है, टैलेंट को ढूंढ के सामने ला रहा है और बाकी दूसरी तीसरी चीज़ों को भी सामने ला रहे हैं, इस तरीके से मैं प्रैंकस्टर्स जितने भी हैं उनको ये कहना चाहूँगा इन अवामी गपशप के थ्रू कि प्लीज़ अपने प्रैंक्स को एक लिमिट्स में रह के किया कीजिए। बहुत से बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं जो हार्ट पेशेंट होते हैं, बहुत से बच्चे लोग ऐसे होते हैं जो हार्ट पेशेंट होते हैं। मुझे ख़ुद थोड़ा सा हार्ट का इशू है, मैं इसलिए ये बात मेंशन कर रहा हूँ कि थोड़ा सा एहतियात किया करें। आप लोग प्रैंक इस हद तक कर जाते हैं जो बदतमीज़ी की सतह इख्तियार कर जाता है, तो बहुत से लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अच्छी चीज़ है लोगों को हंसाना, लेकिन किसी को तकलीफ़ दिए बगैर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अवामी गपशप ऐसे ही आपको पूरे पाकिस्तान के जो स्टार्स हैं उनसे मिलवाता रहेगा। देखते रहिए अवामी गपशप। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस किया करें। अल्लाह हाफिज़।